या लिसन नाउ आफ्टर द ब्रेक मैं केस नंबर 6 अभी डिस्कस करूंगा. ऑल ऑफ यू लिसन. मैं केस नंबर 6 कराने के पहले बताता हूं. लेट सपोज मिस्टर एक्स ये दो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है. ए लिमिटेड कंपनी में मिस्टर एक्स ने 60% शेयर्स खरीद रखे हैं. मतलब ए लिमिटेड में मिस्टर एक्स का कंट्रोल है. और देर इज़ अ कंपनी बी लिमिटेड जिसमें मिस्टर एक्स ने 40% शेयर्स खरीद के रखा है. तो एक्स का यहाँ पे तो कंट्रोल है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. एक एग्जाम्पल और मैं तुमको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसके बाद में लिखाऊंगा. वापस से मिस्टर एक्स दो कंपनी के साथ रिलेटेड है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. अरे ए लिमिटेड में 70% शेयर्स खरीद के रखा है, तो यहां पे तो उसका कंट्रोल है. ए लिमिटेड में उसका कंट्रोल है. और बी लिमिटेड में उसने 60% शेयर्स खरीद के रखे हैं, मतलब यहां पे भी कंट्रोल है. इस बार दोनों जगह पे कंट्रोल है. फिर से मिस्टर एक्स दो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. अभी यहां पे 60% शेयर्स खरीद रखा है, मतलब मिस्टर एक्स का ए लिमिटेड में तो कंट्रोल है. और यहां पे वो केएमपी है, यहाँ पे वो की मैनेजमेंट पर्सन है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं है. उसके पास वो 3 पावर है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल. ये 3 पावर है उसके पास. अरे बोलो समझा क्या? ये 3 सिचुएशन है. यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटरप्राइज तो हमारी ए लिमिटेड बी लिमिटेड ही हो सकती है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल को तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मानते नहीं है. तो अगर कोई कॉमन पर्सन मिस्टर एक्स, ये तीनों कंपनी में कॉमन पर्सन है. मिस्टर एक्स ये तीनों केस में मिस्टर एक्स ए कॉमन पर्सन है बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. मिस्टर एक्स ए लिमिटेड बी लिमिटेड में कॉमन पर्सन है, तो कोई भी कॉमन पर्सन के वजह से ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टीज हो सकती है. अरे ए लिमिटेड के लिए मिस्टर एक्स रिलेटेड पार्टी है, बी लिमिटेड के लिए भी मिस्टर एक्स रिलेटेड पार्टी है, लेकिन ए लिमिटेड बी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टीज बन सकती है. ये कॉमन पर्सन के वजह से. मैं तुमको वही समझाना चाहता हूं. अगर ये कॉमन पर्सन का कोई भी एक जगह पे कंट्रोल है ना, तुम देखो मिस्टर एक्स का यहां पे कंट्रोल है, तो ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टीज होगी. कॉमन पर्सन का कोई भी एक जगह पे कंट्रोल होना चाहिए. क्योंकि अगर एक जगह पे कंट्रोल है तो वो कुछ जिसको कंट्रोल कर रहा है उससे फायदा पहुंचा सकता है दूसरे को. एक्स लिमिटेड ए को कंट्रोल कर रहा है तो ए से कुछ फायदा पहुंचा सकता है बी लिमिटेड को. तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बीच के ट्रांजैक्शंस भी हमारे स्कैनिंग में आ जाते हैं, हमारे रडार में आ जाते हैं. हम उसको भी स्कैन करते कि अरे ये ट्रांजैक्शंस पे भी ध्यान रखो, क्योंकि मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को, तो वो ए लिमिटेड के थ्रू कुछ बी लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन करवा सकता है फायदे वाला. देख लो यहां पे तो दोनों ही जगह पे कंट्रोल है. यहां पे तो मिस्टर एक्स का कंट्रोल दोनों जगह पे तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है. यहां पे एक जगह पे कंट्रोल है तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है. मतलब अगर कोई कॉमन पर्सन इन्वॉल्व है दो कंपनी में, और वो कॉमन पर्सन का अगर एक जगह पे कंट्रोल है, तो जो कंपनीज है जो कंपनीज जिनमें ये कॉमन पर्सन है वो दोनों रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगी. बच्चों समझा क्या ये पॉइंट? Have you all understood this point? Yes or no? Yes, sir.
एक जगह पे कंट्रोल होना जरूरी है, कोई भी एक रिलेशनशिप में कंट्रोल होना जरूरी है। अभी तुम देखो, मिस्टर एक्स ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो जगह पे है। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो जगह पे, एक्चुअली कॉमन पर्सन इन टू कंपनीज। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दोनों कंपनी में कॉमन पर्सन है मिस्टर एक्स, लेकिन वो यहां पे भी केएमपी है, यहां पे भी केएमपी है। बोलो एक भी जगह पे कंट्रोल है क्या उसका? कंट्रोल तो है ना। कंट्रोल कब आता है? जब 60 पर, कंट्रोल का डेफिनेशन है 60% से ज्यादा, वो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, समझा? सर वोटिंग पावर उस हिसाब से कंट्रोलिंग है, बट वो की मैनेजरियल पर्सन है की मैनेजमेंट पर्सन है तो वो कंपनी की प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर सकता है। वो कंट्रोल में वो कंट्रोल और ओनरशिप वाला कंट्रोल अलग होता है ना। ओनरशिप वाला कंट्रोल कब मिलता है? जब हम लोग 60% से ज्यादा शेयर्स खरीदे, समझा? ये खाली कंट्रोल वर्ड, मैच द वर्ड नहीं कर सकते इधर कि सर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल आ गया। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ओनरशिप का कंट्रोल। ओनरशिप का कंट्रोल कब आएगा? जब तुम 50% से ज्यादा दूसरे कंपनी का शेयर्स होल्ड करोगे, समझा? हाँ सर। तो ये प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में कंट्रोल वर्ड ओनरशिप का कंट्रोल नहीं है। मैंने इसलिए कंट्रोल को डिफाइन किया है, देखो कंट्रोल को डिफाइन किया है। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बोलो दोनों जगह पे केएमपी है, दोनों जगह पे की मैनेजमेंट पर्सन है, तो कहीं पे भी उसका कंट्रोल है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। हैव यू गॉट इट? यस सर। यहाँ पे एक्स का ए लिमिटेड में वो केएमपी और वाई लिमिटेड में उसका 40% वोटिंग पावर है, शेयर होल्डिंग है। बोलो वापस से दोनों में से कोई भी रिलेशन में कंट्रोल है क्या? नहीं है सर। नो सर। तो फिर ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। मतलब कॉमन पर्सन के लिए कोई भी एक जगह पे कंट्रोल होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे 40% शेयर होल्डिंग है, ओनरशिप है, और यहाँ पे 45% है। बोलो दोनों में से कहीं पे भी कंट्रोल है क्या? नो। नहीं है, तो ये लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है। बोलो समझा क्या? अच्छा, सपोज यहाँ पे 20%, यहाँ पे 40%, नहीं 40%, एक जगह पे 40% और दूसरे जगह पे कितना है? 45% है ना, तो कंट्रोल तो नहीं है, तो रिलेटेड पार्टी नहीं हुए ना ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। लेकिन है ना मिसिज एक्स के पास बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड का 15% शेयर्स है, 15% शेयर्स है। तो मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स दोनों मिलके, ये फैमिली के पास कंट्रोल आया क्या? नहीं आया? आया सर। तो फिर ए लिमिटेड, बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज हो जाएगा, समझा क्या? हाँ सर। चलो, तो ये पॉइंट नंबर सब्सिडरी जैसा है ना, मतलब ये नहीं, कंपनी के बदले ये है फेलो, हाँ, लेकिन अपन इनको फेलो सब्सिडरी नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिविजुअल में होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर इसके जगह पे वो एक्स लिमिटेड होता ना, एक्स लिमिटेड होता तो फेलो सब्सिडरी हो जाता, एक परिवार हो जाता, समझा? इंडिविजुअल में हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी को कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ये आज का लास्ट पार्ट मैं कवर कर रहा हूं, तो इसमें क्या है? रिलेटेड पार्टी इज अ पर्सन खत्म हो जाएगा अपना। इफ रिलेटेड पार्टी इज अ पर्सन वाला जो सारे केसेस है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। चलो मैं शुरू करता हूं पॉइंट नंबर 6 में ABC 3 बताने वाला हूं मैं। पॉइंट नंबर 6 में ABC, पॉइंट नंबर 6 है, if a person enjoys control in one enterprise,
If a person enjoys control in one enterprise and the same person enjoys significant influence and the same person enjoys significant influence in other enterprise. If a person enjoys control in one enterprise and the same person enjoys significant influence in other enterprise, then then the enterprise in which such person is common shall also be treated. Then the enterprises लिखना चाहिए. Then the enterprises in which such person is common shall also be treated as related parties to each other. Shall also be treated as related parties to each other. Shall also be treated as related parties to each other. अरे समझा क्या? मैं तीनों एग्जाम्पल एक साथ लिखाऊंगा, पहले लिख लो पॉइंट्स. If a person is controlling two companies at one time, if a person is controlling two companies at one time, if a person is controlling two companies at one time, then common companies shall be related parties to each other. Then common companies shall be related parties to each other. If a person is controlling two companies at one time, then common companies shall be related parties to each other. ठीक है ना? दोनों जगह पे अगर उसका कंट्रोल है तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे. एंड लास्ट वाला, एक जगह पे कंट्रोल था, एक जगह पे केएमपी था. If a person enjoys control in one company but is KMP in another company,
If a person enjoys control in one company, but is KMP in other company. If a person enjoys control in one company but is KMP in other company, then common enterprises then common enterprises will be considered. Will be considered as related parties. Then common enterprises will be considered as related parties to each other. सी वी कैन हम लोग कॉमन एंटरप्राइजेस जहाँ पे हम लोग कॉमन पर्सन है ना उसको हम लोग रिलेटेड पार्टीज रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. खाली एक जगह पे कॉमन पर्सन का कंट्रोल होना चाहिए. एक नोट लिखो, फिर ये तीनों एग्जाम्पल लिखाता हूँ. वी कैन कंसिडर common enterprises we can consider common enterprises as related parties. We can consider common enterprises as related parties. As related parties only if person is enjoying control at least in one company. We can consider common enterprises as related parties only if person is enjoying control at least in one company. तो मैं एग्जांपल देता हूं तुमको. तीन पार्ट में डिवाइड कर लो. डिवाइड दिस इन 3 पार्ट्स. ऊपर 3 पॉइंट लिखा है ना, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल. तीनों में मिस्टर राम कॉमन पर्सन है. तीनों में मिस्टर राम इज अ कॉमन पर्सन एंड देर आर 2 कंपनीज, X Limited, Y Limited.
एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। देख लो, अभी मैं तुमको बताता हूं। मिस्टर राम, यहाँ पे 60% वोटिंग पावर है, यहाँ पे 40% वोटिंग पावर है, तो दोनों रिलेशन में एक जगह पे कंट्रोल आ गया ना। Yes, sir. तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, इन दिस केस कंपनीज आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। लेकिन एक्स लिमिटेड के लिए राम एंड हिज फैमिली भी रिलेटेड पार्टी है और वाई लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है। वाई लिमिटेड के लिए राम एंड हिज फैमिली रिलेटेड पार्टी है और वाई लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है। समझा क्या? Yes, sir. सो नीचे लिखेंगे बोथ कंपनीज आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। बोथ कंपनीज, हाँ, बोथ कंपनीज आर related parties both companies are related parties to each other along with Mr. X and his family. यहाँ पे राम है, मैंने एक्स नहीं रखा। along with Mr. राम मैंने एग्जाम्पल में एक्स लिखा था, यहाँ पे राम लिखा है। मिस्टर राम एंड हिज फैमिली, बोलो पहला केस समझा क्या? Yes, sir. दूसरे केस में यहाँ पे 70% वोटिंग पावर है, शेयर होल्डिंग है, और यहाँ पे 60%, तो दोनों जगह पे ही कंट्रोल आ गया ना। Yes, sir. तो वापस से एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, दे आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर अलोंग विथ मिस्टर राम एंड हिज फैमिली। बराबर? Yes, sir. सो लिखेंगे यहाँ पे भी both companies X limited and Y limited are related parties to each other. X limited and Y limited are related parties to each other along with Mr. Ram and his family. X limited and Y limited are related parties to each other X limited and Y limited are related parties to each other along with Ram and his family. Along with Ram and his family. X limited and Y limited are related parties to each other along with Ram and his family. मतलब X limited के लिए Y limited भी related party है, राम और उसकी फैमिली भी related party है। Y limited के लिए X limited भी related party है और राम and his family भी related party है। अब यहाँ पे क्या है, 60% ओनरशिप है और ये साइड है KMP। एक जगह पे कंट्रोल होना जरूरी है बस। वापस से मेरा आंसर वही रहेगा, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। मेरा आंसर फिर से वही है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड
are related parties to each other along with Mr. Ram and his family. हाँ, एक जगह पे कंट्रोल होना जरूरी है। अगर एक जगह पे भी कंट्रोल नहीं है तो फिर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज नहीं हो सकते। वो केस में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज नहीं हो सकते। बोलो समझा क्या? मैं तुमको 3 एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अब ये 3 एग्जाम्पल में कंट्रोल नहीं दिखेगा। ऊपर जो एग्जाम्पल्स था वो तो पॉइंट ए बी सी का था। पर्टिकुलर्स के लिए 2 लाइन ले लो, बेटर रहेगा। उसके बाद 5 लाइन, पहला 2 लाइन ले लिया, फिर 5 लाइन, 3 इक्वल पार्ट्स। मिस्टर राम इज अ कॉमन पर्सन। हाँ, मिस्टर राम कॉमन पर्सन है। किधर है? एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में। मिस्टर राम कॉमन पर्सन है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में। पहला केस केएमपी इन बोथ कंपनीज। इधर भी केएमपी है और राम इधर भी केएमपी है। एक भी जगह पे कंट्रोल नहीं है तो एक्स लिमिटेड के लिए राम रिलेटेड पार्टी है, वाई लिमिटेड के लिए राम रिलेटेड पार्टी है, लेकिन एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज नहीं है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों को रिलेटेड पार्टीज बनने के लिए राम का एक जगह पे कंट्रोल होना जरूरी है। KMP in one company and significant influence. SI stands for significant influence in other company. एक कंपनी में तो KMP है, मिस्टर राम। एक्स लिमिटेड में तो है KMP। और मिस्टर राम ने वाई लिमिटेड में 40% शेयर्स खरीद रखा है। तो एक भी जगह पे कंट्रोल नहीं है तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज नहीं बन सकते। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस in both the companies. अब के बाद दोनों जगह पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यहां पे 40%
यहाँ पे 45%, तो यहाँ पे दोनों जगह पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अरे दोनों जगह पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, एक भी जगह पे कंट्रोल नहीं है राम का। अरे राम का एक भी जगह पे कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के लिए तो राम रिलेटेड पार्टी है, लेकिन एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं है। ये जो 3 केस स्टडी थी, अगर मैं इसका फाइनल आंसर दूं तो पॉइंट 1, राम इज अ रिलेटेड पार्टी फॉर एक्स एंड वाई लिमिटेड इन ऑल केसेस। राम एंड हिज फैमिली is related party for X limited and Y limited in all the above cases, तीनों केस में। लेकिन एक्स एंड वाई लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। X limited and Y limited are not related parties to each other in all the above 3 cases. In all the above 3 cases, क्योंकि मिस्टर राम का कोई भी एक रिलेशन में कंट्रोल होना चाहिए था, ताकि वो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस दोनों के बीच में करवा सकता, कंट्रोल होने की वजह से, जो फायदे के होते हैं, मार्केट रेट से कम में होते हैं। चलो यहां तक मेरा काफी कुछ कवरेज हो गया है। मैं कुछ ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूं। देखो एक एग्जांपल लिखो, ये कंप्लीट होने के बाद लिखो एग्जांपल, जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, कोई नया पॉइंट नहीं करा रहा हूं। सी मिस्टर X and Mrs. X, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिसिज एक्स, है ना। मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स। मिस्टर एक्स का एक्स लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर है, 60% ओनरशिप है, एंड मिसिज एक्स का एक दूसरे कंपनी में वाई लिमिटेड में मिसिज एक्स इज केएमपी। सी मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स को हम लोग एक्स एंड हिज फैमिली मानते हैं। मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली, अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप ढूंढूं ना, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, अरे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टी बन सकती है, क्योंकि मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली ये कॉमन पर्सन हो गई। अभी मिस्टर एक्स मिसिज एक्स नहीं बोलेंगे हम लोग। अगर इसका प्रॉपर डायग्राम बनाऊं ना, तो मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली है, जिसका एक्स लिमिटेड में कंट्रोल है और जिसका वाई लिमिटेड में, जो कि केएमपी है। वाई लिमिटेड में केएमपी है, तो तुमको नहीं लगता एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे? समझा ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
ये एग्जाम्पल कॉपी करो। मतलब क्या है ना, लोग बेवकूफ बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पकड़ लेता है उन लोगों को। लॉ की ड्राफ्टिंग ऐसी होती है, उसमें से कोई बच नहीं सकता है। ये लीगल ड्राफ्टिंग है एंड इज फैमिली, कि जब दोनों को साथ में मिला के देखा तो पता चला ये तो कॉमन पर्सन है बिटवीन टू एंटरप्राइजेस। दिस इज द कॉमन पर्सन बिटवीन टू एंटरप्राइजेस। यहां पे एक नोट, इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट भी लिख देता हूं। ये एग्जाम्पल कॉपी हो गया क्या तुम लोगों का? नीचे लिखो मिस्टर एक्स is enjoying control in X Limited. Mr. X is enjoying control in X Limited, but his wife is a key management person, KMP in Y Limited. KMP in Y Limited. In other words, Mr. X and his family Mr. X and his family is having control in other words, Mr. X and his family is having control in X Limited and is a KMP in Y Limited. Is a KMP in Y Limited. So X Limited and Y Limited So X Limited and Y Limited are considered as related parties to each other. Along with X and its family. Along with X and his family. एक तो ये एग्जाम्पल था जिसमें मेरे को क्लैरिटी देनी थी, और एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स। अब यहां पे दो कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी में मिस्टर एक्स ने 5% शेयर्स खरीद रखा है और मिसिस एक्स ने 15% शेयर्स खरीद के रखा है। तो कहना इसे एक्स एंड इट्स फैमिली का 20% शेयर होल्डिंग हो गया। मिस्टर एक्स और मिसिस एक्स को अलग नहीं मानते, उसको फैमिली मानते हैं। तो ये फैमिली का 20% शेयर होल्डिंग का मतलब है इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया एक्स लिमिटेड पे।
तो अब एक्स लिमिटेड के लिए मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, समझा क्या? दोनों मिलके 20% हो गया। सो लिखो मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली Mr. X and his family is related party. ये सब समझने का ट्राई करना। कुछ लोग इसमें डाउट ही ढूंढते रहते कि ऐसा होएगा तो क्या, वैसा होएगा तो क्या। रे ऑल्टरनेटिव्स पूरा सीखने के बाद सीखा जाता है। ऑल्टरनेटिव्स जो दिमाग में आते हैं ना, ऐसा होगा तो क्या, वैसा हो गया, वो पूरा कंप्लीट सीखने के बाद ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने का। कुछ लोग ऑल्टरनेटिव्स पहले ही सोचते हैं और खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। तो पहले तो सीखने का ट्राई करो क्या क्या इन्होंने गाइडेंस दे रखा है। तो यहाँ पे मेरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है, दैट रिलेटेड पार्टी इज अ पर्सन। और मैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 शुरू करूँगा। मैं अगले क्लास में यूनिट 2 शुरू करूँगा। मेरे पास ज़्यादा लाइन्स ही नहीं बची नए पेज पे। मैं यूनिट 2 लिखवा ही देता हूँ, हेडिंग तो दे ही देता हूँ। यूनिट 2 रिलेटेड पार्टी इज एन एंटिटी। Yes, related party is an entity. Related party is an entity. It's a very good accounting standard. काफ़ी अच्छा इंडियस है। कंटिन्यूस इस पे को कंट्रोल में रखने का एक ही तरीका है। मैं जो रीडिंग वाला बोलता हूँ ना, उससे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंट्रोल में रहते हैं। इफ़ यू डोंट फॉलो यू विल सफ़र। आई टेल यू, द डे आई कंप्लीट योर सिलेबस, उस दिन से मेन तकलीफ चालू होगी। कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि इतना वास्ट है। और अगर मैंने जो बताया वो प्रोसीजर फॉलो करोगे, पूरा सब्जेक्ट ग्रिप में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। यू हैव टू रीड एटलीस्ट 2 और 3 मिनिमम 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रोज। रीडिंग, प्लेन रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग बोलते हैं ना, वैसा कंप्लीट होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स बार बार गैदर होते रहते हैं, याद रहते हैं। नहीं तो भूल जाते, इतनी चीज़ें याद ही नहीं रख सकते। इट्स डिफिकल्ट। दिस पेपर इज़ अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। आई एम टेलिंग इट्स अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। चलो, that's it. I'll stop this lecture here. Bye bye. You may leave. Start your day.